ओम शांति। आज 1 फरवरी 2025 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। प्रश्न, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं। वहाँ शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली हैं। बच्चों को समझाया गया है, शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुखधाम में आकर पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य शुरू होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवानुवाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टेन है। इनको कहते हैं हे बच्चे। तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। तुम भी समझ सकते हो मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमारका है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो ज़रूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस हो ना सके। रेस में ज़रा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी यह जो दिखाते हैं दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, इसमें घोड़े को हवन किया, यह सब बातें हैं नहीं। ना दक्ष प्रजापिता है, ना कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं। उनका नाम ही कथा है। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो यह पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है। हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ना, फिर याद क्या करें। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसको पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो।
कहते भी हो हे पतित पावन, वह तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन। भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भी भगवान, तू भी, तुम भी भगवान। जिधर देखता हूँ तू ही तू है। पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते। तुम हमारे बच्चे हो यह कह नहीं सकते, यह तो बाप ही कहते हैं। हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह न सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे। यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबूलनाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़ी समझते। तुम समझते हो, कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। यह बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। यह बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे। अभी जाना है। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारामारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा है। इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की। पतित माना विकारी। विकारी कहा ही जाता है पतित बनाने वाले को जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं। वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना। वह है ही वाइसलेस दुनिया। द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते तो है ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, परंतु माया यह स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए, परंतु नहीं। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा करके ले जाती हैं ना, यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर ऊंच पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको दो फादर हैं, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो ज़रूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवानुवाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे।
बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है, तो बाप का वर्षा टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। आप मोए मर गई दुनिया। बाप के एडॉप्टेड बच्चे बन बाकी किसको याद करेंगे? दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। पाठ में भी आते हैं परंतु बुद्धि में है अब हमको वापस घर जाना है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है। यह बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देह भान छोड़ देना चाहिए। यह पुरानी चीज़ यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है। पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु यह अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूल ना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है। बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। यह डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, देवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना। तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उड़ाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेड बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहाँ तो सोने की खानियाँ भरतू हो जाएंगी। 5 तत्व सतो प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी? यह तुम एक एक रत्न धारण करते हो, यह है लाखों रुपए का। वहाँ पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियाँ आदि होती हैं। सब अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है, राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष बाद पाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास उमंग हो तब ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी बनना है। वरदान, तड़फती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव।
तड़फती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़फती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन के चलो। स्लोगन: हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी जी हजूर करेंगी। ओम शांति।